बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। आज मैं बना रही हूँ हरी मिर्चों का सालन। ये अचारी स्टाइल में मैं बनाऊँगी। बहुत टेस्टी होता है। आप लोग इसे दाल के साथ और किसी भी सब्ज़ी के साथ खाएं तो बहुत टेस्टी लगता है। ये सिंगल भी खा सकते हैं आप लोग इसको। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं, मोटी वाली लेनी है हमने, जो कि तेज़ नहीं होती। ये मैंने लिया है 1 पाव के करीब। साबित धनिया लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून। सौंफ ली है 1 टीस्पून। कलौंजी ली है 1 टीस्पून। दाना मेथी ली है 1 टीस्पून। हमने सौंफ को, ज़ीरे को, साबित धनिया को रोस्ट करना है 1 बाय 1 और फिर इन्हें हमने दरदरा कूट लेना है और इनको हमने उसमें साथ ही पीस लेना है। हमने इनका एक पाउडर सा बना लेना है। यहाँ पर मेरे पास लेमन है एक बड़े साइज़ का, इसलिए मैंने 1 लिया। हल्दी लिया मैंने 1/2 टीस्पून। चाट मसाला लिया मैंने 1 टीस्पून। नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून से ये कम है मेरे पास। इसमें ऑयल जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब। बहुत थोड़ा ऑयल जाता है इसके अंदर। चलिए अब हम लोग इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसे मैंने गर्म होने रखा है। अब सबसे पहले हम लोग साबित धनिया को इसमें रोस्ट कर लेते हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग ये चीज़ें रोस्ट करें तो कभी भी सारी चीज़ें इकट्ठे ना करें, क्योंकि ज़ीरा जल्दी रोस्ट हो जाता है तो फिर वो काला हो जाता है। हमारे धनिया की स्मेल भी नहीं आती अभी, इसलिए 1 बाय 1 कीजिएगा। यहाँ पर हमारा धनिया रोस्ट हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं ज़ीरा शामिल करती हूँ, इसे रोस्ट करती हूँ ज़ीरे को। अब मैं ज़ीरे को रोस्ट कर लेती हूँ। हमारा ज़ीरा रोस्ट हो गया है। अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं सौंफ को रोस्ट करती हूँ। अब मैं सौंफ को डाल देती हूँ और उसे रोस्ट कर लेती हूँ। फिर रोस्ट हो गई है। बहुत हल्का सा कलर देना है उसके बाद, वरना वो कड़वी हो जाती है, इसलिए बस मैं हल्का सा कलर दे रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं धनिए को, सौंफ को और ज़ीरे को मैंने दरदरा कूटा है, और जो मैंने कलौंजी और दाना मेथी ली थी उसे मैंने बारीक पाउडर की शक्ल में बना लिया। अब मैं इसे मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से। अब साथ ही मैं इसमें जो हमारे पास ड्राई मसाले हैं, चाट मसाला, हल्दी और नमक, इसको भी शामिल कर देती हूँ इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें हम लोग। ये मिक्स हो गया है अच्छे तरीके से, मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर लेमन को शामिल कर देती हूँ। सारा लेमन हमने इसमें जोड़ लेना है अच्छे तरीके से। हमें थोड़ा सा ये लिक्विड ही चाहिए ताकि मसाला अच्छे तरीके से बाइंड रहे आपस में। दूसरे को भी कर लेते हैं ऐसे ही हम। जल्दी से जोड़ लेते हैं। सारा जूस निकाल लिया। अब फिर से इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। अगर ये थोड़ा लगेगा तो थोड़ा सा हम पानी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर।
मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं इसे साइड पे रख देती हूँ। फिर हम अब दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब ये जो मैंने हरी मिर्चें ली थी, इनको हमने ऐसे कर कर दरमियान में से कट लगा लेना है और इनके सारे बीज जो हैं ये निकाल लेना है। पहले सारों को कट लगा लेते हैं। अब मैंने सारे मिर्चों के बीज निकाल लिए, साफ़ कर लिया मैंने। एक आधा कोई रह गया है तो इसका इतना इशू नहीं है क्योंकि ये मिर्चें बिल्कुल फीकी हैं। अब मैंने मसाला लेना है इसके अंदर इस तरह से, और इसके अंदर इस तरह रखते जाना है, पैक करते जाना है। इसको इस तरह रखते जाना है। हम सारी मिर्चों को इसी तरह पैक कर लेंगे। इस तरह पकड़ के खोल लेना है और इसी तरह रखते जाना। मैं जल्दी जल्दी सारी पैक कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने इन्हें फ्राई भी करना है। इस तरह पहले से खोल लेते हैं अच्छे तरीके से। ये बड़ी है इसलिए सारी इसी तरह पैक कर। यहाँ पर हमारी सारी मिर्चें तैयार हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने इसका अगला प्रोसेस करना है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। एक पैन रखेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, फिर हम लोग इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसे गर्म करने रखा है। अब मैं उसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ। हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब ही ऑयल डालना है। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं जाता, इनफ है इतना। ऑयल गर्म होता है, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर मिर्चें शामिल कर देनी है। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर मिर्चें रख देते हैं इस तरीके से। ज़्यादा तेज़ नहीं करना ऑयल गर्म, उससे फिर ये एकदम से जल जाएंगी मिर्चें हमारी। सारी हम रख देते हैं इसके अंदर। अब इनको हल्के हल्के ऐसे हिलाते जाना है। फ्राइंग पैन में फ्राई करेंगे तो आप लोग ज़्यादा सही रहेगा। ये फ्राई होती जा रही है। अब हम इसकी साइडें चेंज करते जाते हैं। हिलाकर भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं आप लोग। ये उस साइड से भी चेंज हो जाए इसका कलर। जैसे इस तरह से हो गया, फिर मैं इसमें पानी डालकर बहुत थोड़ा सा और इसे दम के लिए रख दूंगी। इसका कलर सब जगह से चेंज हो जाए, उसके बाद हमने ऐसे करना है इसको। अब इसे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। अब मैंने बहुत थोड़ा सा
आप देख सकते हैं 2 से 3 टेबलस्पून पानी होगा। इसको डाल देते हैं ताकि मसाला हमारा जले नहीं, इसका जलने का टेस्ट ना आए। और मैं इसे अब ढक कर रख देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। ये सारा पानी भी ड्राई हो जाएगा और मिर्चें हल्की सी गल भी जाएंगी। मीडियम फ्लेम कर देती हूँ मैं। यहाँ पर मुझे इसे रखे हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे खोलने लगी हूँ। ये देखें आप लोग, इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं हम लोग और अब हम लोग इसे सर्व करते हैं। यहाँ पर हमारा हरी मिर्चों का सालन बिल्कुल रेडी और तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने उन्हीं मसालों से इसे तैयार किया है जो सब घरों में मौजूद होते हैं। आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी डिशेस कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।